सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कई बार हमें लगता है अभिमानी तो बढ़ रहे हैं, हाँ, दुराचारी लोग सामर्थ पे सामर्थ पा रहे हैं। और आज हम जब देख रहे हैं संसार की और कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हाँ, दुष्ट बढ़ता जा रहा है और जो सत्य की है वो आवाज दबाई जा रही है। और आज दुनिया भर में हम तानाशाही को देख रहे हैं, दुराचारियों को देख रहे हैं। अभिमान बढ़ता जा रहा है, लोग अभिमानी होते जा रहे हैं। मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है ना। और इस तरह के आज पूरी दुनिया में ही है, चाहे न्यूज उठा लो, चाहे अखबार पढ़ लो, चाहे अपने आसपास देख लो, चाहे फोन में देख लो। आज हम देख रहे हैं अभिमानी और दुराचारी लोग बढ़ते जा रहे हैं। और प्रभु उनके बारे में कह रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सब चलता ही रहेगा ऐसे ही, ये सब ऐसे नहीं चलेगा। प्रभु का दिन आ रहा है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का दिन बहुत जल्द आ रहा है। और प्रभु कहता है, क्योंकि देखो वो धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी, जितने भी आज घमंडी अभिमानी अपनी सामर्थ पे, अपने धन पे, अपनी ताकत पे भरोसा कर रहे हैं, प्रभु ने कहा वो सब अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता भी नहीं चलेगा। आज जिनको तुम देख रहे हो वो अचानक से, प्रभु ने कहा, खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे और उनका पता भी नहीं रहेगा। और ये वचन किसका है? क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये कोई मनुष्य नहीं कह रहा, ये वचन कौन दे रहा है? परमेश्वर। ये परमेश्वर का वचन है। इसीलिए जब हम धर्मी जीवन जी रहे हैं और हमें लग रहा है कि फिर भी हम सताए जा रहे हैं, हम पवित्र लाइफ जी रहे हैं, हम नम्रता और दीनता के साथ सबकी सह रहे हैं, तो चिंता मत करें, वो दिन आपका होगा। वो आज जो दुराचारी और अभिमानी लोग हैं, एक समय आ रहा है जब बाइबल में लिखा है वो तुम्हारे, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे और वो तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। इसीलिए आज उन चीजों को देखकर, बाइबल में लिखा है, कुकर्मी को देख के मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हालेलुया। तो कुकर्मियों को देखकर कुड़िए मत, वो पापी इतना बढ़ रहा है, वो दुराचारी ऐसा ऐसा कुछ नहीं। अपना ध्यान परमेश्वर पे लगाओ, उनका भी दिन आने वाला है और आपका भी दिन आने वाला है। हालेलुया। और प्रभु कह रहा है, परंतु जो मेरे नाम का भय मानते हैं उनके लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे, क्योंकि तुम्हारा पिता धर्म का सूर्य प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और आज हम उसके आनंद में आनंदित हैं और आज उस दुष्ट को हम लताड़ रहे हैं। आज शैतान उसका समय नहीं, आज प्रभु के पुत्रों का समय है। आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों का टाइम है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है, कुकर्मियों को देख के मत कूद। कोई कितनी भी बुराई आपकी कर रहा है, कितना भी आपके लिए बुरा सोच रहा है, चिंता मत करो।
कितना भी लोग अभिमान से भरे हुए हैं, चिंता मत करो, आपकी आशीष कोई आपसे चुरा नहीं सकता, पर हर एक व्यक्ति अपने कामों का प्रतिफल पाएगा। प्रभु ने कहा कि वो दिन आ रहा है जब अभिमानी और दुराचारी लोग क्या है, भस्म हो जाएंगे। पर तुम जो मेरा भय मानते हो, तुम जो सारी चीजों को सह के तुम अपनी आंखें मेरी ओर लगाए हुए हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा और तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे। हाँ, पाले हुए बछड़े जब कूदते हैं, हाँ, उनको कोई टेंशन नहीं होती है ना, कूदते हुए कितने खुश होते हो। ऐसी प्रभु कहता है कि तुम भी उसी के समान आनंदित हो। हालेलुया। शैतान क्या करता, तुम्हें उकसाता है कि तुम गलत बोलो, गलत करो, गलत चीजें, ताकि तुम्हारी शांति भंग हो। और अगर उसने तुम्हारी पीस को भंग कर दिया, फिर कुछ नहीं है तुम्हारे पास, फिर शैतान अपनी गेम खेलता है। इसीलिए तुम्हारे मुंह पे भी तुम्हारे लिए कोई बुरा कह रहा है, कोई बात नहीं, प्रभु तुझे आशीष दे। आपने एक ही चीज करनी है। आपके लिए कोई क्या युक्तियां बना रहा है, कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपको बढ़ाने वाला, आपको प्रतिफल देने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर है। आपका प्रतिफल आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर परमेश्वर आपकी ओर है। तो इसीलिए मत सोचो, प्रभु ने कहा अगर लड़ना है तो किससे लड़ना है, शैतान से लड़ना है। आप कभी भी वो चीजें करके बढ़ नहीं सकते जो शैतान की है। समझ रहे? लेकिन आप वो सारी चीजें जो यीशु की थी, जब तुम उन चीजों को अपने अंदर लेते हो तो तुम ऊंचाई की ओर जाते हो। एक व्यक्ति तुम्हारे विषय में क्या कह रहा है, तुम उससे फाइट करके तो धरती वाला काम कर रहे हो, लेकिन आप उस व्यक्ति को माफ करके आप अपने फोकस पे लगे हुए हो, तो उसको कौन देखेगा? प्रभु। जिसकी ओर तुम देख रहे हो वो तुम्हारे शत्रुओं को भी देख रहा है, समझ रहे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को भी देख रहा है, वो तुम्हारे पीछे कौन सा फिरौन आ रहा है उसको भी देख रहा है, वो लाल समुंदर को भी देख रहा है, वो जंगल की प्रॉब्लम्स को भी देख रहा है, वो सारी चीजें वो देख रहा है जो तुम्हारे पीछे है। पर तुम्हें प्रभु के पीछे चलना है, बाकी की सारी प्रॉब्लम से परमेश्वर निपट लेगा। हालेलुया। शैतान क्या चाहता है कि तुम उस प्रॉब्लम की ओर देखो, तुम मूसा को खिलाफ कुड़कुड़ाओ, पानी नहीं आ रहा, हम प्यासे हैं, तुझे पता नहीं हम मर जाएंगे, काय को लाया हमें यहाँ। और क्या हुआ, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स के कारण कुड़कुड़ा रहे थे वो लोग नाश हो गए, वो ढेर हो गए। पर जो लोग अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए थे शुरू से ही, चाहे वहां पे बहुत सारे एमोरी थे, बहुत सारे दैत्य थे, उन्होंने, परमेश्वर ने क्या बोला उनके विषय में, कालेब के विषय में, यहोशू के विषय में, इनके अंदर एक अलग आत्मा है। देखने में तो सब सेम ही थे, हाँ, सारे सेम थे, लेकिन परमेश्वर अंदर से तुम्हें उसको पता है कि कौन अलग है। अंदर से आपका फेथ क्या है, अंदर से आपकी सोच क्या है, अंदर से आप कैसे हो, ये चीजें आप बाहर किसी को नहीं दिखा सकते, पर परमेश्वर जानता है कि अंदर से तुम क्या हो। वो 12 भेदिए जब उस नगर में भेजे गए तो परमेश्वर ने विटनेस दी। उनके मुंह पे डर की बातें थी, उनके मुंह पे भय की बातें थी, लेकिन जो हारून, यहोशू और कालेब थे, उनके मुंह पे जीत की बातें थी। क्यों? वो परमेश्वर को देख रहे और बाकी लोग प्रॉब्लम को देख रहे थे। और आज की डेट में भी ज्यादा लोग प्रॉब्लम्स को देखते हैं। जब आप प्रॉब्लम को देख रहे हो आप कुड़कुड़ा होगे, हाय पानी नहीं है, हाय रोटी नहीं है, हाय ये नहीं है, वो नहीं है। ये क्या थे? ये फिजिकली लोग थे, जिनको जरा सी प्रॉब्लम होती थी वो चीखने लगते थे।
फ्लैश वाले लोग, और इसीलिए वो ढेर होते गए। परमेश्वर के इतने बड़े बड़े मिरेकल्स को देखने के बाद भी, और वो भूल गए कि परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। कितने दिन का रास्ता था वो? 40 दिन का, 3 दिन का। वो 3 दिन का रास्ता वो 40 साल क्यों बना? उनकी मेंटालिटी को प्रभु चेंज करना चाहता। उनको परमेश्वर चाहता था कि जो चीजें संसार से उन्होंने ली हैं, जो मिस्र से उन्होंने ली है, वो सारी चीजें उनके अंदर से निकल जाएं और वो प्योर होके कनान में प्रवेश करें। हालेलुया। और आज परमेश्वर क्या कर रहा है? सेम वर्क कर रहा है कलीसिया में। आज भी परमेश्वर क्या कर रहा है? कलीसिया को तैयार कर रहा है। प्रभु कहता है जो शरीर के अनुसार जिएंगे वो मरेंगे। आपको फ्लैश के अनुसार नहीं, अपने शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। आप जब अगर मसीह हैं तो आपको पिता को देखते हुए, पानी है नहीं है, मन्ना आ रहा है नहीं आ रहा, ब्लेसिंग आ रही है नहीं आ रही, जब ब्लेसिंग देने वाला आपके साथ है फिर आप कुड़कुड़ाओगे नहीं। अगर प्रभु की ओर आपकी नजर है तो आप नहीं कुड़कुड़ाओगे, लेकिन अगर आप शारीरिक हो तो आप कुड़कुड़ाओगे। और कितने लोग, सबसे अधिक लोग पता है क्यों मरे? कुड़कुड़ाने के कारण। इधर आग का खंबा खड़ा था, हाँ, इतने बड़े बड़े मिरेकल रोज देख रहे थे वो लोग, और फिर भी प्रॉब्लम के कारण। करना क्या चाहिए जब हमें कोई जरूरत है? हमें प्रभु के पास प्रार्थना करना है, घुटने टेकना है, अपने आप को नम्र करना है और प्रभु की सहायता मांगना। पर उससे उलट वो क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा। हालेलुया। और वो कुड़कुड़ाहट ही उनके नाश का कारण। आज हमें देखना, आज प्रभु फिर से वही जंगल के मार्ग में हमें लेके आए। और प्रभु चाहता है कि जैसे इजरायली उस जंगल में से जब निकल रहे थे, उनका भरोसा प्रभु पर होना था, और जो पिछली उनके अवगुण थे, जो चीजें उन्होंने संसार से सीखी। हम कहते हैं पहले तो मैं बहुत गुस्से वाला था, पहले तो बहुत नशे करता था, पहले तो मेरे अंदर मैं किसी को माफ नहीं कर पाता, पहले तो मैं ये था, पहले तो मैं वो था। कहते नहीं, कितनी सारी गवाहियां हम सुनते हैं। लेकिन मुझे यीशु ने बदला, और जब बदला तो फिर बदले रहो। फिर बदले रहो, फिर रोज रोज मिश्र तुम्हारे अंदर ना आए। बड़ी मुश्किल से निकलता है वो। बाइबल में लिखा है वो मिश्र से निकल गए थे, पर मिश्र उनके दिल से नहीं निकला। आज बहुत सारे लोग संसार से निकल के प्रभु के पास आ गए हैं, पर संसार उनके अंदर से नहीं निकला। यहां पे प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है मसीह लोगों की लाइफ में। सिर्फ प्रॉब्लम यही है, प्रभु में आने के बाद अब हम किसके हैं? प्रभु के। हमारा हृदय में प्रभु होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भरोसा परमेश्वर का, प्रभु के गुण, प्रभु का नेचर। लेकिन जब संसार हमारे अंदर आ जाता है, वहां पे क्लैश हो जाती चीज है। प्रभु के संसार की तरह जी रहे, संसार की तरह बोल रहे, कुड़कुड़ा रहे हैं, तो वो वहां पर क्या है? प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हालेलुया। तो प्रभु कहता है वो दिन आ रहा है, चिंता न कर, वो दिन आ रहा है जब अभिमानी, दुराचारी, जिनको तुम देख रहे हो, अरे ये कितना गलत कर रहा है, कितना कुछ, चुप, कुछ मत बोलो। आप क्या करोगे? एक बात की 4 बात सुना दोगे। लेकिन जब तुम चुप रहोगे तो तुम यीशु की जगह खड़े हो जाओगे। आपको पता है, आप यीशु की जगह खड़े हो जाते हो। जब आप यीशु के गुणों को प्रकट करते हो तो आप यीशु की जगह खड़े हो, और फिर जब आप यीशु की जगह खड़े हो गए तो आप उस महिमा को भी अपने जीवन में देखोगे। और आज हर एक के अंदर परमेश्वर उसी यीशु को देखना चाहता है।
अब फिलातुस ने इसके लिए ये कर दिया, अब ये क्या बोलेगा? अब 40 दिन के बाद रोटियां नहीं मिली, अब ये क्या बोलेगा? अब इस पे झूठे इल्जाम लग रहे हैं, अब ये क्या बोलेगा? अब भलाई करने के कारण ये सताया जा रहा है, अब क्या बोलेगा? समझ रहे? वो सारी चीजें आपके, प्रभु ने कहा जो चीजें हरे पेड़ के साथ हुई, तो क्या वो सूखे के साथ नहीं होंगी? हमारे साथ नहीं। और हमें भी वही पेशेंस जो यीशु ने रखी, वो हमें रखे, तभी हम यीशु की तरह जयवंत हो सकते हैं। हालेलुया।